हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर स्टॉक अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, विच आर indicators used in technical analysis, which are the elements of fundamental analysis. So without wasting any time, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डेटा इंक्लूडिंग प्राइस एंड वॉल्यूम। टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल मार्केट डेटा मीन्स पास्ट के प्राइस एंड वॉल्यूम को स्टडी करने की एक टेक्निक है। वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड। Technical analysis is a trading discipline employed to evaluate investments and identify trading opportunities by analyzing statistical trends gathered from trading activity such as price movement and volume. Technical analysis एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन है जिसमें पास्ट की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में प्राइस एंड वॉल्यूम की स्टैटिस्टिकल डेटा एनालाइज की जाती है। मीन्स कौन से प्राइस पर क्या वॉल्यूम था, किस प्राइस पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया था एंड किस प्राइस पर वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया था। ये सब एनालाइज करके फ्यूचर में प्राइस का प्रिडिक्शन करना मीन्स टेक्निकल एनालिसिस। शॉर्ट टर्म में ऐसे ही ब्लाइंड ट्रेड लेने से बेटर है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड लें, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी और ये हमें फ्यूचर के प्राइस प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। आप कोई भी ट्रेड्स लेते हो जो शॉर्ट टर्म के हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो मीन्स सेम डे पर जिसमें आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना होता है। इफ़ आपने शेयर्स बाय किए हैं तो सेल करने होंगे सेम डे पर, एंड इफ़ आपने शेयर्स शॉर्ट किए हैं मीन्स पहले सेल किए हैं तो बाय करने होंगे सेम डे पर। या फिर स्विंग ट्रेड हो जिसमें 4 to 5 डेज़ और 7 डेज़ तक आप शेयर्स को होल्ड करते हो, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड हो फॉर 1 month और 2 months और 3 months, whatever. टेक्निकल एनालिसिस इज़ नेसेसरी। टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो यहाँ पर मेंशन्ड हैं। डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर टेक्निकल एनालिसिस: मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस, MACD दैट इज़ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, RSI जिसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बोला जाता है, बॉलिंजर बैंड्स, डॉन्चिन चैनल, ATR which is average true range, VWAP volume weighted average price, pivot points, parabolic SAR, William R percentage, Fibonacci retracement। इन इंडिकेटर्स के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? ऑल स्टॉक एनालिसिस tries to determine whether a security is correctly valued within the broader market. For stocks, fundamental analysis uses revenues, earnings, future growth, return on equity, profit margins, and other data to determine a company's underlying value and potential for future growth. ये जो भी डेफिनेशंस हैं वो मैंने इन्वेस्टोपीडिया से ली हुई हैं, जिसका पूरा क्रेडिट इन्वेस्टोपीडिया को जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें ये जानने को मिलता है कि पर्टिकुलर शेयर करेक्टली वैल्यूड है या नहीं, एंड फंडामेंटल एनालिसिस पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी अर्निंग्स, एक्सपेंसेस,
फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन इक्विटी शो करता है, जिसके लिए रेशियो एनालिसिस एक बेस्ट टूल है। रेशियो एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एंड जिसकी हेल्प से हम कंपनी का जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईपीएस विच इज़ अर्निंग पर शेयर, डीपीएस विच इज़ डिविडेंड पर शेयर, पीई रेशियो दैट इज़ प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब जान सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, किसी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम रेशियो एनालिसिस की मदद से डिसीजन ले सकते हैं। इफ़ आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम 6 months to 1 year और फॉर 2 years, तो फंडामेंटल एनालिसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी। फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ करेगी और नहीं। सो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेटर डिसीजन है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। इन एलिमेंट्स पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।